इस वीडियो में हम समझेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमारे चारों ओर डिफरेंट टाइप के मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। मेटल्स और नॉन मेटल्स दो तरह के सब्सटेंस होते हैं जिसे उनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अलग किया जाता है। आइए मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर समझते हैं। लस्टर, conductivity, malleability and ductility, physical state, melting and boiling point, density and sonorous। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। लस्टर, मेटल्स के पास अपनी चमक होती है। जब लाइट मेटल्स पर फॉल होती है तो उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, जो मेटल्स को ब्राइट और शाइनी बनाती है। कंडक्टिविटी, मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसका मतलब है कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से इजीली पास होने देता है। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी उसे वेरियस एप्लीकेशन में एसेंशियल बनाती है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल वायरिंग और कुकिंग यूटेंसिल्स। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल्स को हैमर से पीट कर थिन शीट में बदलना मेलेबिलिटी होती है और मेटल्स को बिना तोड़े थिन वायर में बदलना डक्टिलिटी होती है। इस प्रॉपर्टी के कारण मेटल का यूज कॉइन्स, ज्वेलरी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने के लिए किया जाता है। सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, लेकिन ज्यादातर मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। ये सॉलिड स्टेट मेटल्स को अपनी स्ट्रक्चर और नॉर्मल कंडीशन को बनाए रखने में हेल्प करती है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स के बजाय मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स को मेल्ट और बॉयल होने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है। डेंसिटी, मेटल्स एक डेंस मटेरियल होता है जो बताता है कि कितना ज्यादा मेटल टाइटली पैक्ड है। सोनोरस, मेटल्स की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे बजाने पे साउंड प्रोड्यूस हो। मेटल्स का यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल बेल। मेटल्स के एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स दूसरे ग्रुप के केमिकल एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स से अलग होती है। डल अपीयरेंस, पुअर कंडक्टिविटी, ब्रिटलनेस, वेरियस फिजिकल स्टेट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी एंड नॉट सोनोरस। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। डल अपीयरेंस, मेटल्स की तरह नॉन मेटल्स के पास अपनी शाइननेस नहीं होती है। ये डल और पाउडरी टेक्सचर के होते हैं। पुअर कंडक्टर, नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते हैं। नॉन मेटल्स इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह इलेक्ट्रिकल वायरिंग और थर्मल इंसुलेशन में काम आते हैं। ब्रिटलनेस, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं जो फोर्स लगाने पर इजीली ब्रेक हो जाते हैं या शाटर हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फर और फॉस्फोरस ब्रिटल नॉन मेटल्स होते हैं। वेरियस स्टेट, मेटल्स की तरह ज्यादातर नॉन मेटल्स भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स अलग अलग स्टेट में भी होते हैं। सॉलिड कार्बन और सल्फर, लिक्विड ब्रोमीन और गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स के कंपेयर में नॉन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। नॉन मेटल्स को मेल्ट और बॉयल होने के लिए कम हीट की जरूरत होती है। डेंसिटी, मेटल्स के कंपेयर में नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, यानी लोअर मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। नॉट सोनोरस, मेटल्स की तरह नॉन मेटल्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये कभी कभी डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं।
नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.